लड़का सड़क से दौड़ गया। बड़ी ट्रक तेजी से आ रही है। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह गलती से गिर गए और फिर ट्रक सीधा उनके ऊपर आ गया। लड़के के जूते जमीन पर गिर गए। पिता ने दर्द में चिल्लाया। अंतिम संस्कार में पिता अपने पुत्र के ताबूत को देखते हैं। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठते हैं। माँ भी दिल खोलकर रोई। वह आदमी अपने दादा की सलाह याद करता है, इसलिए वह अपने बेटे की कब्र पर गया। उसने फावड़े से अपने बेटे का ताबूत खोद डाला। वह अपने बेटे को उठाकर पालतू जानवरों के कब्रिस्तान गया और अपने बेटे को वहां दफनाया। कहा जाता है कि इससे मृत लोग फिर से जीवित हो जाते हैं। वह आदमी बड़े उत्साह के साथ घर लौटा। वह बिस्तर पर गिर पड़ा और गहरी नींद सो गया। अचानक कब्र से एक हाथ बाहर आया। जल्द ही घर का दरवाजा खुला और एक जोड़ी गंदे पैर घर आई। लेकिन लड़के ने अपने पिता को नहीं जगाया। इसके बजाय उसने अपने स्कूल बैग से एक सर्जरी का चाकू निकाला। दादा लड़के की हंसी से अचानक जाग गए। वे धीरे धीरे नीचे की ओर चले जांच करने के लिए और फर्श पर पद चिन्ह पाए। उन्होंने पद चिन्हों का पीछा किया और ऊपर जाकर जांच की। फिर दूसरी मंजिल पर चले गए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं देखा। हंसी अचानक बिस्तर के नीचे से आई। दादाजी चाकू लेकर चेक करने गए। अचानक एक बिल्ली आसमान से गिरी। फिर बिस्तर के नीचे से अचानक एक चाकू निकला और उसकी महाधमनी काट दी। दादाजी को महसूस हुआ कि लड़का फिर से जीवित हो गया है। फिर लड़के ने एक ही वार में उसे मार दिया। लड़के की माँ ने दरवाजा खोला। उसने लड़के को देखा। हालांकि महिला चौंक गई थी। उसने अपने बेटे के पास जाकर उसे गले लगाया, लेकिन उसका बेटा एक राक्षस बन चुका था। जब पिता जागे तो उन्होंने फर्श पर पैरों के निशान देखे और उनका चाकू गायब था। वह जल्दी से नीचे की ओर दौड़ा लड़के की तलाश में, लेकिन घर मोल्ड से ढका हुआ था। जांच करते समय आदमी को बहुत अजीब लगा। उसकी पत्नी का शरीर अचानक आसमान से गिरा। आदमी डर गया। लड़का उस पर कूद पड़ा और हमला कर दिया। आदमी ने उसे पकड़ लिया, एक ट्रैंक्विलाइजर निकाला और लड़के के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। जल्द ही लड़का बेहोश हो गया। पिता ने तुरंत कमरे को पेट्रोल से भर दिया। उसने घर में आग लगा दी, लेकिन अंत में वह अपनी पत्नी को लेकर पालतू जानवरों के कब्रिस्तान चले गए।